12 भुजान में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म मूसल फरसा आदि धारण करे हुए। भगवान गरुड़ के ऊपर ठीक वैसे ही विराज रहे हैं जैसे मनुष्य घोड़ा के ऊपर विराजे का है। दोनों तरफ चरण कर कर भगवान के दोनों चरणन के नीचे सत्यभामा और रुक्मणी जी विराज रही हैं। जो वहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण होता है। हर व्यक्ति बहुत सी कुंडलियों में जहाँ पर के काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष की वजह से बनते बनते काम रुकता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रेकर है, जो कि जीवन में एक ब्रेक का काम करता है। जहाँ व्यक्ति प्रगति की ओर चल रहा है वहाँ व्यक्ति अपने आप को ब्रेकर में पाता है तो अपने आप को निराशा की ओर ले जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ पूजा कराने से, दर्शन का लाभ लेने से उस दोष से मुक्ति पाई जाए और निश्चित तौर पर वो अपने मार्ग पर प्रशस्त होंगे। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो देव हैं ब्रज में जहाँ पर काल सर्प दोष का निवारण मात्र दर्शन करने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। किसी का ज्यादा बड़ा अगर काल सर्प दोष हो तो उसके लिए यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से पूजा की जाती है और काल सर्प दोष हमेशा के लिए उसका समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही गरुड़ गोविंद देव महाराज हैं जो साल में एक बार दर्शन देते हैं उस गरुड़ पर विराजमान होकर अक्षय तृतीया के दिन। तो आज उन्हीं के दर्शनों के लिए हम चल रहे हैं। आप लोगों को बता दें, ये गरुड़ गोविंद देव जी जब आप दिल्ली से मथुरा की तरफ आते हैं तो बीच में एक छठीकरा नाम का स्थान पड़ता है। छठीकरा से सीधे वृंदावन के लिए जाते हैं। उससे पहले ही जब आप दिल्ली से आ रहे होंगे तो उससे पहले ही गरुड़ गोविंद मार्ग पड़ता है। उस मार्ग पर लगभग 500 मीटर चलेंगे आप नेशनल हाईवे से तो ये गरुड़ गोविंद देव जी आपको यहीं पर विराजमान मिलेंगे। और गरुड़ गोविंद जी इतने सच्चे देव हैं भक्तों कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती हैं, लेकिन गरुड़ गोविंद जी यहाँ पर काल सर्प दोष से भी हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करवा देते हैं। तो ऐसे ही भव्य दर्शनों के लिए चलते हैं आप लोगों को लेकर और कराते हैं गरुड़ गोविंद जी के भव्य दर्शन। आज के पावन पर्व पर दिव्य दरबार से मैं डॉक्टर राजेश गौतम, सेवाधिकारी। जैसा कि अभी बताया कि ठाकुर जी की महिमा के बारे में, जहाँ तक ठाकुर जी की महिमा का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी के द्वारा ये 5000 वर्ष पूर्व ये विग्रह स्थापित किया गया। हमारे भावनात्मक दृष्टिकोण से, बचाने के दृष्टिकोण में जमीन में छिपाए गए और बाद में सिद्धि के द्वारा ये सब देव ऊपर निकल करके आए हैं। उन्हीं में एक देव है गरुड़ गोविंद देव और लक्ष्मी जी, दोनों ही यहाँ बाजू में जो कुंड है जो गोविंद कुंड के नाम से है और इसी कुंड से गरुड़ गोविंद और भगवान लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। यहाँ दर्शन में साल का एक ही अक्षय पर्व आज अक्षय तृतीया के रूप में है और अक्षय तृतीया पर आज भगवान 12 भुजा का रूप धारण किए हैं। 12 भुजा का दर्शन सब भक्तगण कर रहे हैं जो साल का केवल एकमात्र एक दिन ये निश्चित है। भगवान के चरणों में आप देखिए सत्यभामा और रुक्मणी विराजमान है और भगवान की 12 भुजा, 6 भुजा एक तरफ और 6 भुजा एक तरफ, जिनका दर्शन जो है आप कर रहे हैं और जिसमें हर भुजा में कुछ न कुछ लिए हुए हैं ठाकुर जी, शंख चक्र गदा पुष्प चमर बनवाला। अब यहाँ बाजू में लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि हम सब के बीच में एक भाव आता है कि भगवान गरुड़ पे विराजमान है तो विष्णु भगवान विराजमान है, इसीलिए साथ में लक्ष्मी जी हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि यहाँ ब्रज की बात है तो भगवान कृष्ण और राधा का साथ है, ये बात भी सत्य है। यहाँ बहुत देखिए, यहाँ इतिहास में लिखा कि प्रभु का खेल ही खेल में सब जो है लीला दिखाई है, खेल ही खेल में सब लीला हुई। कोई विश्वास नहीं करता था भगवान कृष्ण की लीलाओं पर कि आप जो है भगवान के रूप में हैं। सब सखा मानते थे, सब गाय चारण करने वाला मानते थे, सब माखन चोर मानते थे, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ बातों ही बातों में श्री रामा को जो है भगवान ने गरुड़ बनाया और 12 भुजा का रूप धारण किया है। एकमात्र ये स्थान ऐसा भी है जो वहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण होता है। हर व्यक्ति बहुत सी कुंडलियों में जहाँ पर के काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष की वजह से बनते बनते काम रुकता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रेकर है, जो कि जीवन में एक ब्रेक का काम करता है। जहाँ व्यक्ति प्रगति की ओर चल रहा है वहाँ व्यक्ति अपने आप को ब्रेकर में पाता है तो अपने आप को निराशा की ओर ले जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ पूजा कराने से, दर्शन का लाभ लेने से उस दोष से मुक्ति पाई जाए और निश्चित तौर पर वो अपने मार्ग पर प्रशस्त होंगे, ऐसा मेरा देव दरबार से सभी भक्तों को कहना है। जय श्री कृष्णा,
जय जय गोविंद। मेरा मोबाइल नंबर 9412885050 या 8077771468 दो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए विशेष जानकारी आपको तुरंत प्रदान की जाएगी। जय 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 श्री राधे। भक्तों की सेवा करते हुए भक्तगण गरुड़ गोविंद जी महाराज मथुरा से हमारे साथ में कुछ वक्त आए हुए हैं जो मथुरा से आए हैं। जानते हैं आज उनको दर्शन करके कैसा लग रहा है। अक्षय तृतीया पर यहाँ गरुड़ गोविंद जी साल में एक बार ही दर्शन ऐसे देते हैं जिसमें भक्तगण गरुड़ पर विराजमान होकर गरुड़ जी के दर्शन करते हैं। राधे राधे। सभी को राधे राधे। और यहाँ आकर के बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और हम लोगों ने मंगला आरती भी की ठाकुर जी की। और ठाकुर जी का रूप आज अद्भुत लग रहा है। बहुत ही सुंदर पोशाक है उनकी। और मैं राधापुरम से आई हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रखा है। अभी भजन संध्या भी रखी है, छप्पन भोग का भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, और भंडारे का भी आज हम लोगों का कार्यक्रम है। तो बहुत आनंद आ रहा है। इसकी इतनी अनुभूति हो रही है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सभी को राधे राधे। गरुड़ गोविंद जी में जब भक्त आते हैं तो उनके काल सर्प दोष भी निवारण हो जाते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है कैसे होते हैं? हाँ जी हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है जिनके ऊपर, वो उसकी भी पूजा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर वो भी पूजा होती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो यहाँ काल सर्प दोष अपना उसकी पूजा करते हैं। और बहुत से मथुरा वासी ऐसे भी हैं जिनकी ये कुल देवता है। तो घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन कराने आते हैं। बच्चों को भी लेकर के आते हैं, नव जोड़े को भी लेकर के आते हैं। तो बहुत ही इनका महत्व है। बहुत ही, ये तो मथुरा के राजा कहे जाते हैं वैसे भी। तो इनका स्थान तो बहुत ही ऊंचा है, मैं क्या कह सकती हूँ। सामने जो आपने ठाकुर जी को विग्रह देखो, वहां में ठाकुर जी की 12 भुजाएं, 12 भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म मूसल फरसा आदि धारण करे हुए हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर ठीक वैसे ही विराज रहे हैं जैसे मनुष्य घोड़ा के ऊपर विराजे का है। दोनों तरफ चरण कर कर भगवान के दोनों चरणन के नीचे सत्यभामा और रुक्मणी जी विराज रही हैं। संग में महालक्ष्मी विराज रही हैं और संग में बाल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं। दोनों ही ठाकुर आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ जी द्वारा प्राकट्य किए गए। मंदिर की स्थापना तकरीबन 350 वर्ष पूर्व की है। जय जय गोविंद। तो महाराज श्री के माध्यम से आपने जाना बड़ी ही सुंदर और भव्य दर्शनों के बारे में। अभी आप कर रहे हैं गरुड़ गोविंद देव जी के साल में एक बार होने वाले वो दिव्य दर्शन, जिन दर्शनों के लिए भक्तगण एक साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दिन गरुड़ गोविंद जी गरुड़ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे 56 भोग का यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। और ये देखें आप गरुड़ जी के भी चरणों के दर्शन आज कर पा रहे हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर।
साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर, तो अभी के अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल अब प्रारंभ करने जा रहा है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। जी हाँ, ब्रज 84 कोस की वो परिक्रमा जो द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने की थी और उनके माता पिता ने की थी, उसी परिक्रमा को कराने के लिए संपूर्ण ब्रज दर्शन अब निकल चुका है ब्रज के उन स्थानों पर जहां पर ब्रज से दूरी पर, ब्रज की सीमा पर जितने भी अलग अलग दर्शन हैं उन सबको कराएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।